All right, so I've been preparing this market report for May 2024, and in a nutshell, property prices you can say in South Delhi have been stable for the last 2 months, more or less. Builder floor के जो prices हैं, they've been more or less same for the last 2 months if we just look at 2 months. पर कहीं कहीं पे लोगों ने रेट्स बढ़ाए भी हैं. उसका रीज़न क्या है कि प्लॉट्स महंगे हो गए हैं. जैसे GK1 में जो 20 करोड़ या 21 करोड़ का प्लॉट था वो अब 22 23 का हो गया है. मतलब उससे कम मिल नहीं रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि उतने के बिक रहे हैं, और बहुत सारे हैं भी नहीं. आई मीन देयर आर ओनली अ फ्यू, लाइक 2-3 आर अवेलेबल एंड देर आस्किंग 23 और व्हाटएवर. बट क्योंकि वो बढ़ गए हैं तो जो बिल्डर फ्लोर्स बेच रहे हैं बिल्डर, उनको भी रेट बढ़ाने पड़े, या जो नया खरीद रहे हैं उनको तो बढ़ाने ही पड़ेंगे. उनके पास और कोई तरीका ही नहीं है. सो मैं अभी रिपोर्ट ही बना रहा था, सारे मैंने नोट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं. सो लेट अस जस्ट सी. सो फॉर द 2 months यू कैन से इट इज काइंड ऑफ सेम, बट कुछ बिल्डर्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स में 5-10% रेट्स बढ़ाए हैं. नॉट सो श्योर कि ट्रांजैक्शन हायर प्राइजेस पे हुए या नहीं हुए. मेरे ख्याल से अभी हायर उस पर ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुए हैं. कोठियों के रेट भी बढ़ गए हैं. जो लोग मांग रहे थे दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर प्राइजेस, बट आई डोंट नो इफ एनी न्यू ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड. पर जो प्रेशर है ना वो अपवर्ड्स ही है. ऐसा नहीं है कि डाउन हो जाएंगे, ऐसे लग नहीं रहा कि डाउन हो जाएंगे, क्योंकि देर आर 2-3 थिंग्स अवेलेबल एंड देर आर 20-30 बायर्स, यू नो. सो क्योंकि बायर्स हैं, वो कोई 23 कह रहा है, सो दे आर सेइंग 22 कर लो. कोई 22.5 पे आ रहा है, कोई 21 पे आ रहा है. कि पेमेंट टर्म्स मैच नहीं कर रही. Some very good deals have been picked up recently. Not many builders are taking many projects at these prices, क्योंकि कुछ पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है, कुछ वो बेचनी है. They are being also a little conservative like the rest of the people. वैसे हुआ क्या इन दिनों में, क्योंकि मार्च में तो क्लोजिंग थी, तो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो रहा होता है बिजनेसमैन बिजी हो जाते हैं, जो भी करते हैं वो अपने एंट्रियाँ घुमाते हैं, जो व्हाटएवर दे डू. एंड उसके बाद इलेक्शंस का वो हो गया. तो जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि you must be knowing there is a code of conduct. Anybody carrying more than 50,000 rupees becomes a crime or whatever. So तो जितनी ये कैश की मूवमेंट्स हो रही होती है ना, रियल एस्टेट का जितना ये ब्लैक से काम चल रहा है, उसी की वजह से रेट्स अप हैं. चाहे आप फुल चेक में खरीदो बेचो एक अलग बात है, पर मार्केट जो है उस पर उसकी बेरिंग है. एवरीबडी नोज दिस, यू नो. तो होता क्या है कि वो क्योंकि बंद हो जाता है तो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन स्लो हो जाते हैं, थोड़ी सी लल आ जाता है. Having said that, अभी भी मार्केट में despite that very good amount of transactions are happening. I have closed some deals which are full check actually, but we got a good chance because क्योंकि मार्केट ऐसी थी सेलर के पास बहुत ज़्यादा शायद बायर्स नहीं थे, और बायर ने एक ऑफर दी और उसने कहा ठीक है मेरे को ये अभी सूट करता है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर. सो दैट वाज गुड. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. सो कोठियों के रेट थोड़े से बढ़ गए हैं, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर फोरकास्ट करें कि आगे क्या होगा, कि डिमांड अभी थोड़ी सी ना पेंटअप है. पेंटअप मतलब जैसे रुकी हुई है और अचानक से उछल के बाहर आ सकती है, क्योंकि एज आई सेड ड्यूरिंग द क्लोजिंग पीपल वर नॉट देयर, सो द मार्केट नंबर ऑफ बायर्स वर रिड्यूस्ड, प्रॉस्पेक्ट्स यू कैन से रिड्यूस हो गए थे. अब उसके बाद आ गया है इलेक्शन का ये. अच्छा, इलेक्शन में एक चीज़ और हो जाती है, काफ़ी सारे लोग हैं जो जैसे कोई ख़रीदना चाहता है, अपना घर लेना चाहता है, और साउथ दिल्ली में ज़्यादातर लोग तो अपना घर ही ले रहे हैं, स्पेकुलेटर्स कम ही हैं. तो वो लोग जो हैं थोड़े से कॉन्जर्वेटिव हो गए हैं कि यार अच्छा पहले देख लें इलेक्शन के रिजल्ट में क्या होगा. अगर बीजेपी हार गई तो मार्केट गिर जाएगी. आज मेरी किसी से सुबह मीटिंग थी, वो कह रहे थे अरे अगर बीजेपी जीत गई तो मार्केट गिर जाएगी. मैं कहा इन सब चीज़ों से ये नहीं होता कि मार्केट गिर जाएगी बढ़ जाएगी, बट ठीक है, एवरीबडी हैज़ राइट टू हैव हिज ओन ओपिनियन. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बायर कहते हैं कि रेट गिर जाएगी, सेलर कहते हैं कि मार्केट बढ़ जाएगी. यू नो, तो जिसको जो सूट करता है वो कहते हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ी अनसर्टनिटी है. आई थिंक पीपल आर मिक्सिंग इट अप विद इक्विटी मार्केट ऑल्सो. इक्विटी में बहुत फ़र्क पड़ता है. क्या होता है कि जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में, कि जैसे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी है, अब दूसरी अगर आ गई बाई चांस तो सारी पॉलिसीज़ चेंज हो गई या वो उसमें अड़ंगा डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि फिर बिजनेसेस थोड़े शेक हो जाते हैं, प्रॉफिट्स डाउन आ जाते हैं. जो भी अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो स्टॉक मार्केट में सर्टेनिटी रहती है, लोग श्योर हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर श्योर हैं, वो पैसा डालते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है. पर वो स्टॉक मार्केट है, ये रियल एस्टेट मार्केट है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हैविंग सेड दैट, कुछ तो कोरिलेशन है वहाँ पे. बट आई थिंक जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, अब चाहे बीजेपी दोबारा आएगी, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में आएगी, 250 में आएगी, 300 में आएगी, 400 में आएगी या 2 लाख में आएगी, हु केयर्स, यू नो. ये सब अभी जो कन्फ्यूजन जो है ना,
दैट इज़ द मेन पॉइंट। ये कन्फ्यूजन हटता है, लोग एक्टिव होते हैं कि हाँ यार चलो अब कुछ करते हैं, लेट्स टेक एक्शन, फिर वो लोग बाहर आ जाएंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नंबर ऑफ, जैसे हमारे पास भी इंक्वायरीज पिछले 1-2 महीने में थोड़ी सी कम है। वी हैव क्लोज्ड अ गुड नंबर ऑफ डील्स बिकॉज वी बीन वर्किंग ऑन दोस कस्टमर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो। पर अभी बढ़ जाएंगे ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक देर इज एनी इंडिकेटर दैट आई सी जिससे कि लगे कि अभी मार्केट डाउन तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि मेरे भी अपने पैसे इन्वेस्टेड हैं मार्केट में। तो शॉर्ट टर्म में कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लैट हो जाए, है ना, फिर हो सकता है ऊपर चली जाए। तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि अभी नीचे आएगी, पर जो होगा वो देख लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लेके बैठे हुए हैं, जिनको रियल एस्टेट में पैसा डालना है। बाई चांस स्टॉक्स करेक्ट हो गए तो भी लोग काफ़ी वहाँ से पैसा निकाल के आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स वहाँ से पैसा निकाल के आ जाते हैं। तो दोनों सिनेरियोज में स्टॉक मार्केट से शायद रियल एस्टेट में कुछ पैसा आ सकता है। प्लस पीपल हु हैव सरप्लसेस फ्रॉम their businesses or people who have more surpluses from selling some other property, वो लोग तो उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। सो मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, मार्केटिंग इज गोइंग वेल। इफ you need any help with more information on any of these things, you're always welcome to reach out to me.